अच्छा, मेरे से एक बच्चे ने पूछा कि सर आपने फ्लूट में बोला हवा वाइब्रेट कर रही है, मेरे को तो दिख नहीं रहा वाइब्रेट होते हुए, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमको दिखे हमेशा चीज़ वाइब्रेट करती हुई, ठीक है। जैसे रबर बैंड है तो रबर बैंड में हमको दिखता है भाई ये वाइब्रेट करता हुआ, है ना, पर ज़रूरी नहीं कि हमको सब चीज़ दिखे, है ना। सो वाइब्रेशंस मे बी विजिबल टू अस और मे नॉट बी विजिबल टू अस, है ना। बट ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, हमको पता नहीं लगता है कि वाइब्रेशन हो रहा है, बट वाइब्रेशन इज़ हैपनिंग, है ना, क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड बहुत छोटा होता है वाइब्रेशन का। एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है, समझाता हूँ। जैसे मान लो ये रबर बैंड है, अब रबर बैंड को आपने प्लग किया, रबर बैंड है, आपने इसको प्लग किया ऐसे नीचे करके, तो आपने जब इसको प्लग किया तो क्या हुआ, ये रबर बैंड थोड़ा नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये जो चीज़ होती है, जितना ये ऊपर गया, दिस इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड, दिस इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसका मैं अच्छे से डेफिनेशन बताऊंगा, ये मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ कि एम्पलीट्यूड एक्चुअली में होता क्या है। जितना ये जो रबर बैंड है ना, जैसे मान लो मैंने इसको ऐसे किया, ऐसे किया, तो आपको दिखेगा थोड़े टाइम तक ऐसे ऐसे होता हुआ। तो जितना ये ऊपर नीचे कर रहा है ना, जितना सरफेस से ऊपर जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये इतना छोटा होता है कि हमको विजिबल नहीं होता है ना, समझ में आया, बट वाइब्रेशन हो रहा होता है। क्लियर है। तो हमने पढ़ा कि भाई साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच अ साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड अ मीडियम। ये भी हमने देखा है ना कि अर्थ पे एयर इज़ द मीडियम, एयर के थ्रू साउंड ट्रैवल करता है ना। हमको कोई मीडियम चाहिए होता है, या तो वो सॉलिड हो सकता है, या कोई लिक्विड हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है, बट वो मैटर होना चाहिए, उसमें एटम्स होने चाहिए, है ना। समझ में आई बात। इट कैन बी अ सॉलिड, इट कैन बी अ लिक्विड और इट कैन बी अ गैस, ठीक है, समझ में आई बात। तो मीडियम चाहिए होता है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है ना, और जहाँ पे लिसनर है, जहाँ पे लिसनर है, और उसके बीच में एक मीडियम होना चाहिए ताकि साउंड जो है वो यहाँ जहाँ से जनरेट हो रही है, जैसे स्पीकर से जनरेट हो रही है, तो साउंड जहाँ से जनरेट हो रही है से लेकर हमारे ईयर तक पहुँच पाए, है ना, हमारे ईयर तक पहुँच पाए, उसके लिए बीच में एक मीडियम होना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि मीडियम होना क्यों चाहिए, है ना, वाई मीडियम नीड्स टू बी प्रेजेंट। देखो इसको समझाता हूँ मैं आपको कि कैसे एक्चुअली में आगे है क्या। हाँ चलो पहले हम ये पढ़ लेते हैं, फिर मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ कि ऐसे होता क्यों है। When an object vibrates, it sets the particle of the medium around it vibrating. The particles do not travel all the way from the vibrating object to the ear. अब समझो, एकदम भूल जाओ मैंने क्या बताया, अब समझो वाइब्रेशन होता कैसे, है ना। जैसे मान लो सॉलिड के थ्रू साउंड को ट्रैवल करना है ना। जैसे मान लो मैंने जब आप गेट पे नॉक करते हो, नॉक किया मैंने गेट पे, तो ये गेट क्या है, गेट एक सॉलिड है ना, गेट एक सॉलिड है, तो उसके थ्रू साउंड कैसे ट्रैवल करेगा। तो सॉलिड कोई भी मैटर हो, कोई भी मैटर हो, उसमें क्या होता है, उसमें एटम्स होते हैं, ये सारे क्या हैं, दीज आर ऑल एटम्स, है ना। मान लो मैंने यहाँ नॉक किया, मैंने यहाँ नॉक किया, तो जब मैंने नॉक किया तो एक वाइब्रेशन हुआ। अब वो वाइब्रेशन की वजह से हुआ क्या, ये जो एटम्स थे वो वाइब्रेट करे, और अपने वाइब्रेशन से इन्होंने अपने एनर्जी किसको दी, बगल वाले को, फिर इसने एनर्जी इस बगल वाले को दी, फिर इसने और बगल वाले को दी, फिर इसने इसको दी, फिर इसने इसको, फिर इसने इसको, फिर इसने इसको, ऐसे करते करते साउंड आगे ट्रैवल करता है ना। इसको और समझने का तरीका कैसे, समझो। मान लो एक लाइन है, आप स्कूल में खड़े होते हो ना असेंबली में, एक लाइन है आपकी असेंबली की, ठीक है, लाइन है असेंबली की, खूब सारे बच्चे हैं, है ना, ऐसे करके। अब ये जो खूब सारे बच्चे हैं, मान लो आप आखिरी में खड़े हो, है ना, आपने क्या किया, आपने धक्का दिया इसको, आपने क्या दिया, आपने धक्का दिया इसको, है ना, बट आप कहीं मूव नहीं करे, आप वहीं पे हो। आपने इसको धक्का दिया, इसने आगे वाले को धक्का दिया, इसने आगे वाले को दिया, इसने आगे वाले को दिया, फिर इसने आगे वाले को दिया, फिर ऐसे करते करते धक्का कहाँ जा रहा है, धक्का आगे जा रहा है, फिर फाइनली जो एंड में खड़ा होगा वो गिर जाएगा, है ना। तो साउंड बेसिकली क्या है, ये आप क्या ट्रांसफर कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो, आप अपनी क्या ट्रांसफ़र कर रहे हो, एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हो, है ना।
और ये जो चीज़ जो ट्रांसफ़र हो रही है और आगे जा रही है, ये जो धक्का है इसको बोलते हैं डिस्टर्बेंस। इसको क्या बोलते हैं? डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस है ना। पहले लाइन तो ऐसे एकदम सीधी थी, कुछ नहीं था, सब एकदम नॉर्मली खड़े थे, फिर आपने धक्का दिया तो आपने क्या क्रिएट किया? आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, है ना। तो बेसिकली जब साउंड ट्रैवल करता है, जब साउंड ट्रैवल करती है तो एनर्जी उसकी ट्रैवल करती है, एनर्जी आगे ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस, इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। बात समझ में आई? तो एक धक्का ट्रैवल कर रहा है। क्या आप खुद ट्रैवल कर रहे हो? खुद ट्रैवल करके आप आगे तक गए? नहीं, खुद हम ट्रैवल नहीं करें। कौन ट्रैवल करा? जो हमने धक्का दिया वो ट्रैवल करा। और धक्का क्या सिग्निफाई कर रहा है? एनर्जी। आपने एनर्जी ट्रांसफ़र करी ना अपने आगे वाले को, है ना। तो साउंड जब प्रोपोगेट करता है या साउंड जब आगे जाती है तो आगे क्या जाता है? एनर्जी जाती है। साउंड की एनर्जी आगे जाती है इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्टर्बेंस, और इसी डिस्टर्बेंस को हम बोलते हैं वेव। इसी डिस्टर्बेंस को हम क्या बोलते हैं? वेव। दिस इज़ अ वेव दैट इज़ ट्रैवलिंग, या फिर दिस इज़ अ डिस्टर्बेंस दैट इज़ ट्रैवलिंग। समझ में आई बात? देखो जैसे इसमें देखो, ये जो पार्टिकल है सॉलिड का, क्या ये आगे चला गया यहाँ तक? नहीं, है ना। बट क्या जा रहा है आगे? डिस्टर्बेंस आगे जा रहा है। ये धक्का देखो, ये धक्का एक दूसरे को देते जा रहे, तो एंड वाले को धक्का मिल गया। क्या आगे गया? धक्का आगे गया, है ना। तो आगे क्या गया? डिस्टर्बेंस आगे गया या फिर वेव आगे गया। समझ में आई? तो साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और एनर्जी ही प्रोपोगेट होता है आगे इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस, और इसी डिस्टर्बेंस को हम क्या बोलते हैं? इस डिस्टर्बेंस को हम बोलते हैं वेव। क्या बोलते हैं? वेव। थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो जो हमने ट्यूनिंग फॉर्क के बारे में बात किया, ये हमने ट्यूनिंग फॉर्क देखा था ना, ये वाइब्रेट कर रहा है। तो ट्यूनिंग फॉर्क जब वाइब्रेट कर रहा था, है ना, तो मान लो ये ट्यूनिंग फॉर्क का ये है प्रॉन्ग, दिस इज द प्रॉन्ग ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, ये जो है ना, ये दिस इज कॉल्ड प्रॉन्ग। तो ये जो ट्यूनिंग फॉर्क का प्रॉन्ग है, जब ये इधर आया, अच्छा ये जो ब्लैक ब्लैक है, व्हाट आर दीज? दीज आर एयर मॉलिक्यूल्स, दीज आर एयर पार्टिकल्स, दीज आर एयर पार्टिकल्स। तो ये एयर, इसने इसको एयर पार्टिकल्स को धक्का दिया। अब इस एयर पार्टिकल्स ने बगल वाले को धक्का दिया, है ना, फिर इसने और आगे बगल वाले को धक्का दिया, है ना। तो ये क्या ट्रैवल हो रहा है आगे? धक्का। क्या ट्रैवल हो रहा है आगे? धक्का, या फिर वाइब्रेशन, या फिर एनर्जी। एनर्जी आगे ट्रैवल हो रही है। अभी मैं आपको और ध्यान से दिखाता हूँ उसको। देखो कहाँ गया ये? हाँ, इसमें देखो, और जूम्ड आउट व्यू है। तो देखो ये आगे गया, ये वाइब्रेशन हो रहा है ना इसका, ये प्रॉन्ग का वाइब्रेशन हो रहा है। अब आप ध्यान से एक एक मॉलिक्यूल को देखो, ध्यान से, आपको दिखेगा कि ये मॉलिक्यूल आगे नहीं जा रहा है। ऑल्दो आपको दिख रहा होगा अरे ये वाला मॉलिक्यूल आगे जा रहा है यहाँ तक, ऐसा नहीं हो रहा है। आप ये रेड वाले को देखो, ये जो रेड वाला पार्टिकल है ना उसको देखो। ये रेड वाला पार्टिकल क्या कर रहा है? आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है। तो ये बेसिकली वाइब्रेट कर रहा है पार्टिकल, और ये वाइब्रेशन के थ्रू एनर्जी को आगे ले जा रहा है, एनर्जी को आगे वाले पार्टिकल्स पे ट्रांसफ़र कर रहा है। क्या कर रहा है? ट्रांसफ़र कर रहा है। इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। ये जो टू एंड फ्रो मोशन है पार्टिकल का, ये आगे, ये पीछे, ये आगे, ये पीछे, इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। बात समझ में आई, है ना। तो ये जो धक्का है वो आगे गया, है ना, इसने आगे वाले को धक्का दिया, इस पार्टिकल को धक्का दिया, फिर इस पार्टिकल ने देखो आगे वाले को दिया, फिर इस आगे वाले ने आगे वाले को दिया, है ना। ऐसे ये पार्टिकल्स एक जगह पे कंसंट्रेट हो जाते हैं, है ना। और एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो ये जो आपको ऐसा दिख रहा होगा, एक जगह जो पार्टिकल्स है ना, ये बहुत क्लोज हैं। ये देखो, ये जो जहाँ पार्टिकल्स क्लोज होते हैं उनको हम बोलते हैं कंप्रेशंस, और जहाँ ये पार्टिकल्स दूर दूर हैं इसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। सारे 11th के कंसेप्ट्स हैं, है ना, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई वांट यू टू जस्ट रिवाइज व्हेन यू गो टू 11th, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं कंप्रेशंस। साउंड एक ऐसा चैप्टर है जो समझ में नहीं आता लोगों को, है ना। सो दैट इज़ वाई यू नीड टू क्लियर योर बेसिक्स। तो ये पार्टिकल्स आगे पीछे जाते हैं। क्या पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है? नहीं, पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, है ना। ये सिर्फ हम साउंड की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, है ना। और जहाँ पार्टिकल्स बहुत क्लोज आ जाते हैं उनको हम बोलते हैं कंप्रेशंस, ठीक है। समझ में आई बात? ये हम फिर से 9th में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, है ना, बट अभी के लिए मैंने आपको फिर से बता दिया, ठीक है। समझ में आई बात? तो ऐसे साउंड बेसिकली ट्रैवल करता है। कैसे ट्रैवल करता है?
ये जो जैसे जो भी चीज़ वाइब्रेट कर रही है वो अपने बगल वाले मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेशन ट्रांसफ़र करती है या फिर एनर्जी ट्रांसफ़र करती है, फिर वो मॉलिक्यूल्स अपने पास वाले मॉलिक्यूल्स को करते हैं। ऐसे करते करते वाइब्रेशन आगे जाता जाता है और फिर हमारे ईयर तक पहुंचता है। हमारे ईयर के पास जो एयर है ना वहाँ तक पहुंचता है। फिर वो वाले पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो हमारे ईयर ड्रम को वो वाइब्रेट करते हैं। फिर हमारा ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है और फिर हमको सुनाई देता है ना। समझ में आई बात? इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वॉइस बॉक्स और लार्निक्स। तो ये होता है लार्निक्स। देखो क्या ये जो उठा हुआ पार्ट होता है ना, यहाँ पे देखो और टच करके देखो, ये ऐसे ऐसे सा पार्ट है ना, जब आप कुछ अंदर खाते हो तो ये ऊपर नीचे जाता है ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं लार्निक्स। क्या बोलते हैं? लार्निक्स, है ना। तो ये लार्निक्स में ही वोकल कॉर्ड्स होती हैं हमारी, है ना, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बायो में मैं नहीं जा रहा, है ना, बट ये लार्निक्स ही होता है हमारा वॉइस बॉक्स जिसके थ्रू हमारी साउंड बेसिकली प्रोड्यूस होती है। ठीक है, क्लियर है ना। तो अगर आप इसको कैसे नोटिस कर सकते हो, पुट योर फिंगर्स ऑन द थ्रोट एंड यू फाइंड अ हार्ड बम्प दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू सॉलो। तो ये जो उठा हुआ पार्ट होता है ना, ये इसको हम बोलते हैं लार्निक्स, है ना। दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज वॉइस बॉक्स या फिर लार्निक्स, है ना। इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। तो जो हमारा विंड पाइप होता है जिसके हम थ्रू सांस लेते हैं, है ना, उसके ये अपर पार्ट में होता है वॉइस बॉक्स, है ना। और इस वॉइस बॉक्स से 2 वोकल कॉर्ड्स कनेक्ट होती हैं, ठीक है, आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लार्निक्स इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर पैसेज ऑफ एयर। तो ये जो होता है ये वॉइस बॉक्स, इसमें ही बीच में 2 वोकल कॉर्ड्स होती हैं। फिर जब एयर हमारे लंग से ऊपर आती है तो इसको वाइब्रेट करती है वोकल कॉर्ड्स को, है ना, जिससे हमारा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है और हम बेसिकली बोल पाते हैं, है ना। व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट प्रोड्यूसिंग साउंड। समझ में आई बात? मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज, है ना। तो ये जो मसल्स होती हैं ये वोकल कॉर्ड्स को टाइट कर सकती हैं या उसको लूज कर सकती हैं। व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन द टाइप एंड क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट, है ना। तो जब ये वोकल कॉर्ड्स बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेंगी तो पतली आवाज़ निकलती है। जैसे फीमेल्स की जो वॉइस होती है ना, दैट इज़ थिन, पतली आवाज़ होती है, या फिर ऐसे बोल सकते हो हाई पिच्ड आवाज़ होती है, दे आर हाई पिच्ड। और जो मेल्स होते हैं, मेल्स की आवाज़ जो होती है ना वो थिक होती है। थिक मतलब लो पिच्ड आवाज़ होती है ना। समझ में आई बात? अभी पिच के बारे में बताऊंगा, ये पिच क्या बोल रहे हैं, आप बोलोगे सर अरे पिच क्या होता है, तो पिच के बारे में हम बात करेंगे, है ना। ऐसे समझ लो जो फीमेल की वॉइस होती है ना, आपको एक डिफरेंस दिखेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ और आप बोल रहे हो, आपकी आवाज़ थोड़ी पतली है, मेरी आवाज़ थोड़ी भारी है ना। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हमारे वोकल कॉर्ड्स डिफरेंट है ना, हमारे वोकल कॉर्ड्स डिफरेंट है। जो मेल्स के वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो लंबे होते हैं, अराउंड 20 mm लंबे होते हैं, है ना, वो लंबे होते हैं, है ना। तो ये बेसिकली लार्निक्स है हमारा, है ना। ये डायग्राम है, बायो में मैं नहीं जाऊँगा, है ना, ये आप थोड़ा देख लेना इस डायग्राम को, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं भी देखोगे तो। हाँ, बट ये जो बम्प होता है इसमें हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं और इसी से वाइब्रेशन हमारा प्रोड्यूस होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द वोकल कॉर्ड्स इन मैन आर अबाउट 20 mm लॉन्ग, है ना। तो जो वोकल कॉर्ड्स मैन में होते हैं वो 20 mm लॉन्ग होते हैं। इन वुमेन दे आर 15 mm लॉन्ग। तो वुमेन में शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं, और जो मैन के वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो लंबे होते हैं, बड़े होते हैं। दैट इज़ वाई जो हमारा जो वाइब्रेशन होता है वो लो पिच का होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं वी हैव अ थिक वॉइस, और वुमेन्स की वॉइस थोड़ी थिन होती है, ठीक है। चिल्ड्रंस जो होते हैं उनके वोकल कॉर्ड्स बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए जब बच्चे रोते हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है ना। जब बच्चे रोते हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है, बिकॉज उनके भी वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं? छोटे होते हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई द वॉइसेज ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट। समझ में आई बात, है ना। साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। ये मैंने आपको ऑलरेडी बात बताई कि साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, है ना। क्या साउंड वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है? नो, वैक्यूम में ये ट्रैवल नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज वैक्यूम में कोई मीडियम ही नहीं है ना। तो मेरे से एक बच्चे ने पूछा सर क्यों, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए बेटा, क्योंकि आप ऐसा समझो कि हो क्या रहा है, जब भी मान लो ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहा है आगे पीछे, तो इसकी एनर्जी हमारे कानों तक कैसे आ पा रही है? बिकॉज यहाँ के जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, है ना। वो वाइब्रेट करते करते हमारे कान तक वाइब्रेशन पहुँच रहा है,
और इसकी एनर्जी हमारे कान तक कैसे पहुंच रही है? बिकॉज बीच में ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं जो एनर्जी को आगे ले जा रहे हैं। अगर ये मॉलिक्यूल्स होंगे ही नहीं तो एनर्जी को कैरी कौन करेगा? एनर्जी को कैरी कौन करेगा? कोई नहीं कर पाएगा। आप पीछे हमने देखा ये जो वाइब्रेशन हो रहा है इसमें ये जो एनर्जी है इसको आगे कौन ट्रांसफ़र कर रहा है? ये मॉलिक्यूल्स। अगर ये मॉलिक्यूल्स होंगे ही नहीं तो एनर्जी कौन आगे ट्रांसफ़र करेगा? कोई नहीं कर पाएगा, है ना? कोई एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। इसीलिए साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है, बिकॉज साउंड ऐसे ट्रैवल करता है ना? जो एनर्जी है वो आगे ऐसे ट्रैवल करती है, ठीक है, वाइब्रेशंस के थ्रू। समझ में आई बात, है ना? तो अब इसको शो करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है ना? अगर आपसे कोई पूछ ले कि अच्छा एक एक्सपेरिमेंट बताओ हम कि भाई साउंड जो है वो मीडियम चाहिए होता है उसको ट्रैवल करने के लिए, तो इसका एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, दैट इज़ कॉल्ड अलार्म बेल। तो क्या किया गया, इसको मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे समझो, ऐसे समझो। क्या किया गया, एक सेटअप लिया गया, एक बॉक्स लिया गया ऐसा, एक बॉक्स में क्या किया गया, एक बॉक्स में ना एक अलार्म बेल होती है ना, जो स्कूल की घंटी होती है, उसको रख दिया गया, है ना? और इसका स्विच ऑन कर दिया गया, ठीक है? तो पहले तो इसके अंदर एयर थी और फिर बाहर से हम लोग सुनने लगे इसको, है ना? तो पहले तो घंटी बज रही थी, घंटी बज रही थी तो हमको सुनाई दे रहा था, क्योंकि भाई एयर है और एयर के थ्रू अंदर भी एयर है, तो एयर के थ्रू ये बेसिकली अंदर भी एयर थी, तो एयर के थ्रू क्या हो रहा है, वाइब्रेशन जो है वो यहाँ तक आ रहे हैं, और फिर ये जो क्या बोलते हैं, जो भी सरफेस थी ये भी वाइब्रेट कर रही थी, और फिर यहाँ के मॉलिक्यूल जो हैं वो वाइब्रेट कर रहे थे, और ऐसे करते करते एनर्जी हमारे पास आ रही थी, ठीक है? फिर हमने क्या किया, वैक्यूम पंप के थ्रू एयर को बाहर निकालना स्टार्ट किया, मतलब इसके अंदर जो एयर थी उसको बाहर निकालना स्टार्ट किया। तो हमको दिखा कि ये जो लाउडनेस है साउंड का वो धीरे धीरे कम होता चला गया, कम हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, कम हो गया, और जब पूरी एयर को हमने बाहर निकाल दिया तो हमको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। रीज़न भी कि वाइब्रेशन तो हो रहा था, वाइब्रेशन तो हो रहा था, बट ये वाइब्रेशन की एनर्जी आगे ले जाने तक कोई मीडियम था ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि पहले तो एयर थी तो वाइब्रेशन यहाँ से यहाँ तक जा रहा था, बट अब एयर ही नहीं है तो यहाँ से यहाँ तक वाइब्रेशन जा ही नहीं पा रहा है ना? तो इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से हमको सुनाई देना बंद हो गया। सो दिस इज़ वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स जिसके थ्रू आप ये प्रूव कर सकते हो कि जो साउंड है दैट नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। समझ में आई बात, है ना? कैन साउंड ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस? डेफिनेटली। ये सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस क्या हैं? दे आर मेड ऑफ मैटर, दे आर मेड ऑफ मैटर, है ना? एंड मैटर इज़ अ मीडियम, तो मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती है। समझ में आई बात, है ना? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते। अच्छा, एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर आपने बोला कि मून पे मीडियम नहीं है तो और हमको साउंड सुनाई नहीं देती, क्या इसका मतलब ये है कि साउंड मून पे वाइब्रेशन भी नहीं हो रहे? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हम स्पीकर को लेके जाएं और स्पीकर को चला दें तो वाइब्रेशन तो हो रहा है, बट वो वाइब्रेशन की एनर्जी हमारे कानों तक नहीं आ पा रही क्योंकि वहाँ पे मीडियम नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ वाइब्रेशन हो नहीं रहा, जो भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वो वाइब्रेट तो करेगा, बट एनर्जी उस वाइब्रेशन की हमारे कानों तक नहीं आ पाएगी बिकॉज देयर इज़ नो मीडियम। ठीक है, क्लियर हुई बात, है ना? तो हमको कोई भी चीज़ सुनाई कैसे देती है, हाउ डू वी हेयर? तो ईयर का मैं आपको थोड़ा एक बार डायग्राम बता देता हूँ, है ना? तो ईयर का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, एक फनल शेप होता है, आपको दिखा होगा, है ना? आपके भी कान हैं तो आप देख सकते हो, एक फनल होता है ना? फिर फनल के थ्रू ये अंदर जाता है ना? और यहाँ पे ये एक पार्ट होता है, फिर ये बोन्स होती हैं, 3 बोन्स होती हैं, और फिर ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, और फिर ये एक नर्व होती है ना? और ये जो नीचे होता है यहाँ से भी एक पैसेज कनेक्ट होता है। तो एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ इसको बोलते क्या है। चलो, तो सबसे पहले तो ये जो फनल शेप होता है, ये जो फनल होता है, ऐसे कर देते हैं इसको, ये जो फनल शेप्ड होता है, जो आउटर ईयर होता है ना? ये जो आउटर ईयर होता है इसको हम बोलते हैं पिन्ना, इसका नाम है, दिस इज कॉल्ड पिन्ना, PINNA, दिस इज कॉल्ड पिन्ना। ये बेसिकली एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो साउंड को कलेक्ट करता है ना? फिर एक ट्यूब होती है, ये ट्यूब
साउंड को अंदर ले जाती है। ये ट्यूब साउंड को क्या करती है, जस्ट अ मिनट, ये ट्यूब साउंड को अंदर ले जाती है ना। इस ट्यूब का नाम होता है ईयर ट्यूब। क्या होता है, ईयर ट्यूब बोल सकते हो या ऐसे नॉर्मल बोल लो कुछ भी, ईयर ट्यूब है ना। फिर यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है, ये वाली, दिस इज कॉल्ड ईयर ड्रम, दिस इज कॉल्ड ईयर ड्रम। बेसिकली जो वाइब्रेशन होते हैं वो यहाँ तक पहुँचते हैं और ईयर ड्रम को वाइब्रेट करते हैं। फिर ईयर ड्रम से अटैच्ड 3 बोन्स होती हैं। ये 3 बोन्स के नाम है हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 3 बोन्स के नाम क्या है, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। ये 3 बोन्स होती हैं, ये 3 बोन्स वाइब्रेट करती हैं। ये है, ये मिडिल ईयर का पार्ट है। हैमर, एनविल एंड स्टिरअप, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप, दीज 3 बोन्स आर अ पार्ट ऑफ मिडिल ईयर, और ये जो है ईयर ड्रम से कनेक्टेड होती हैं। तो जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो ये तीनों बोन्स वाइब्रेट करती हैं। फिर ये तीनों बोन्स एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होती हैं। देखो, ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं कॉकिला। क्या बोलते हैं, कॉकिला। इसको भी लिख देता हूँ, इसको हम बोलते हैं कॉकिला। क्या बोलते हैं, कॉकिला, है ना। फिर ये कॉकिला में कुछ लिक्विड्स होते हैं, नर्व सेल्स बेसिकली, है ना। इस कॉकिला के अंदर क्या होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं। फिर वो क्या करते हैं, इस सेंसेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं और ब्रेन तक पहुंचाते हैं। फिर ब्रेन उसको प्रोसेस करता है और हमें सुनाई देता है। अच्छा, एक पार्ट और देख रहे होगे आप कि एक और ट्यूब होती है यहाँ से, जो मिडिल ईयर के नीचे से कनेक्टेड होती है। ये बेसिकली हमारे थ्रोट से कनेक्टेड होती है, दिस इज़ कनेक्टेड टू थ्रोट। ये ट्यूब का काम ये होता है, ये इंश्योर करती है कि जो यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे जो प्रेशर है और जो बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, दोनों सेम रहे, है ना, ताकि हमको स्ट्रेन ना हो कानों में। ठीक है, तो प्रेशर मेंटेनेंस के लिए ये यहाँ से ट्यूब होती है। ठीक है, समझ में आया। दिस इज़ बेसिकली हाउ वी हियर, है ना। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भाई ये जो साउंड होती है कैसे ट्रैवल करती है, थ्रू ऑसिलेशंस। कैसे ट्रैवल करती है, थ्रू ऑसिलेशन, है ना। तो साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ अ मैकेनिकल वेव, है ना। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव जो ऐसे ट्रांसफ़र, जो ऐसे चलती है बेसिकली। आप ध्यान से देखो तो ये जो जहाँ जहाँ पार्टिकल्स क्लोज हैं इसको हम बोलते हैं कंप्रेशंस, और जहाँ जहाँ पार्टिकल्स दूर हैं इसको हम बोलते हैं रेयरफैक्शन। क्या बोलते हैं इसको, रेयरफैक्शन। और आप ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखो तो पार्टिकल बस टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, दे आर नॉट एक्चुअली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये बस एक ऑसिलेटरी मोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये बस एक ऑसिलेटरी मोशन कर रहे हैं आगे पीछे। ये रेड वाले पार्टिकल को देखो, ये आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है ना। तो ये बस एक ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है ना। ऐसे समझो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया है। क्या क्रिएट हो गया है, डिस्टर्बेंस। जैसे पानी चलता है ना, पानी की वेव चलती है, उसी टाइप का थोड़ा थोड़ा, है ना। ऐसे ये साउंड हमारी ट्रैवल करती है। समझ में आया बात, ठीक है। चलो, अब कुछ थोड़े टर्म्स हैं जिसको आई गेस वी शुड डू इट इन नेक्स्ट लेक्चर। तो ये वाले जितने भी टर्म्स हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में अलग से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं। आई होप दिस लेक्चर वॉज एनरिचिंग फॉर यू। Thank you so much for listening to this lecture very patiently. I'll see you in the next lecture. Until then, bye bye and take care.